दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और ऑथेंटिक खबरों के साथ। तो दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि दिल्ली जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहां के हालात अब ठीक होते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी का रेट अब 70% से कुछ ज्यादा हो गया है, जो कि एक राहत भरी खबर है। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना देश का हॉटस्पॉट बने हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य में रिकवरी रेट 80% तक पहुंच गया है। दोस्तों कोरोना को लेकर तमाम रिसर्च भी चल रही है। ऐसी एक रिसर्च में सामने आया है कि विटामिन डी कोरोना से बचाव में काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों हम वो सभी खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 70% के पार। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वायरस के मरीजों के रिकवरी रेट में भी इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 70% के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लगातार दूसरे हफ्ते रिकवरी रेट बढ़कर 70.22% तक पहुंच गया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव रेट भी लगातार कम हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेज हुई है। ऐसे भी दिन रहे हैं जब नए कोरोना मामलों से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की रही है, यानी दिल्ली में शायद कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह टेस्टिंग को तेज करना है। दिल्ली में अब करीब 3 गुना ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। नंबर 2, कोरोना रिकवरी रेट में उत्तराखंड ने मारी बाजी। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 60% है। वहीं उत्तराखंड की रिकवरी दर 80% से भी ज्यादा है। पूरे देश में रिकवरी दर में उत्तराखंड की स्थिति 5वें स्थान पर है। दूसरे राज्यों से प्रवासियों के लौटने से जिस तेजी के साथ संक्रमित मामले बढ़े हैं, अब उसी तेजी के साथ संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। संक्रमित मामलों में ठहराव की स्थिति है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीरे पड़ने की वजह है सरकार का बेहतर ढंग से काम करना, जैसे संक्रमित मरीज मिलने की खबर पर क्विक रिस्पॉन्स करना, इलाके को क्वारंटाइन करना और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना। उत्तराखंड में टिहरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार और प्रशासन इस इलाके में ज्यादा ध्यान दे रही है। नंबर 3, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी शुरू करेगा एम्बुलेंस सेवा। कोरोना संकट के दौर में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। लॉकडाउन और उसके बाद लाखों लोगों को भोजन कराने, डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रहने की व्यवस्था करने के बाद अब मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। इसके साथ ही सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए दवाखाने भी खोले जाएंगे। कमेटी के अध्यक्ष ने दिल्ली में 10 एम्बुलेंस शुरू करने की घोषणा की। ये एम्बुलेंस दिल्ली में 5 जगहों पर उपलब्ध होंगी। मध्य दिल्ली के लिए गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में, पश्चिम दिल्ली में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में, दक्षिण दिल्ली में गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में और उत्तरी दिल्ली में गुरु नानक प्याऊ साहिब के साथ ही पूर्वी दिल्ली में भी एम्बुलेंस खड़ी की जाएगी। इससे जरूरत पड़ने पर मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। एम्बुलेंस सेवा के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिससे कि जरूरतमंद उस नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस मंगा सकें। नंबर 4, कोरोना वायरस से लड़ने में विटामिन डी मददगार। कोरोना महामारी के दौर में ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में शरीर में विटामिन डी की कमी होना लाजमी है। आम दिनों में लोग घरों से बाहर ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसे में त्वचा को धूप मिलती है और अब एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन डी मददगार साबित हो सकता है। ब्रिटिश सरकार में सेहत और पोषण को लेकर काम करने वाली संस्था साइंटिफिक एडवाइजरी कमीशन ऑन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस ने कोरोना में विटामिन डी को बेहतर माना है। रिसर्च में कहा गया है कि महामारी के इस दौर में लोगों को हर दिन 10 माइक्रोग्राम विटामिन लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो ज्यादातर वक्त घरों में ही बिता रहे हैं। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि विटामिन डी से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रभावी रहती है और इससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है।
कुछ स्टडी ये भी कहती हैं कि शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त उपलब्धता से सामान्य जुकाम और फ्लू से बचा जा सकता है। नंबर 5, कोरोना से जंग को लेकर WHO ने भारत को सराहा। भारत ने कोरोना वायरस महामारी से अब तक जिस तरह से जंग लड़ी है, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। अमेरिका, इटली जैसे विकसित देशों में जहां इस जानलेवा वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली है, वहीं भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा काफी कम है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की तारीफ की है। भारत की तारीफ करते हुए WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत सरकार ने शुरुआत से ही बेहद गंभीर कदम उठाए हैं। साथ ही WHO की सिफारिशों के आधार पर जनवरी में ही कुछ उपाय किए गए थे। आज भारत एक दिन में 2 लाख से अधिक टेस्टिंग कर रहा है। अब भारत टेस्टिंग किट खुद भी बना रहा है। दरअसल इन सब के अलावा कोरोना वैक्सीन को लेकर भी तेजी से काम कर रहा है भारत। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। नंबर 6, बच्चों को संक्रमण से दूर रखता है मां का दूध। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। हर जगह इससे बचने और वैक्सीन बनाने को लेकर शोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पता चला कि कोरोना संक्रमित मां का दूध पीने से बच्चे को कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होता है। दरअसल जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना की ऐसी 6 महिला मरीज सामने आईं जो 18 दिनों तक अपने नवजात शिशुओं को लेकर अस्पताल में भर्ती रहीं। भले ही उनको कोरोना संक्रमण रहा, लेकिन 18 दिनों तक उन बच्चों को अपनी मां का दूध भी दिया गया। इसके बाद भी बच्चों में संक्रमण नहीं फैला। डॉक्टर्स की माने तो मां के दूध में एंटीबॉडीज होती हैं, जिससे कोरोना संक्रमण नहीं फैल पाता है। बेशक स्तनपान से पहले जरूरी सावधानी बरती गई और WHO की गाइडलाइंस का पालन किया गया, लेकिन नतीजा ये रहा कि किसी बच्चे में कोरोना संक्रमण नहीं फैला। नंबर 7, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शारीरिक दूरी जरूरी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का पहला टीका बनाने की होड़ चल रही है। लगभग सभी बड़े देश दावा कर रहे हैं कि पहली वैक्सीन इस साल के अंत तक ले आएंगे, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। ये कहना है दुनिया के बेहतरीन वायरस विशेषज्ञ प्रोफेसर पीटर पाउट का। प्रोफेसर की माने तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में ये वैक्सीन तैयार होकर दुनिया के करोड़ों लोगों में बांटी जा सकती है। साथ ही उन्होंने चेताया कि कोविड की वैक्सीन बनाने में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता है। किसी तरह की जल्दबाजी टीके के असर को और कम कर सकती है। उनका कहना है कि लोगों को टीका आने का इंतजार करने की जगह मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के तरीकों को लंबे वक्त तक अपनाना होगा, क्योंकि जब लोग मास्क पहनेंगे और दूरी बनाकर रखेंगे तो कोरोना फैलेगा नहीं, जिससे संक्रमित होने का खतरा कम हो जाएगा। नंबर 8, एक दुकान जहां मिलता है सिर्फ कोरोना से बचने का सामान। कोरोना महामारी के इस दौर ने लोगों को बहुत सी नई आदतों को सिखाया है। इसके साथ ही कई नई जरूरतें भी पैदा कर दी हैं, जिनके लिए जरूरी सामान को तलाश करने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए अमेरिका के मियामी में एक ऐसी दुकान खुली है जिसमें सिर्फ कोरोना से जुड़ी चीजें ही मिलती हैं। यहाँ आपको हैंड सैनिटाइजर से लेकर दरवाजे को बिना छुए खोलने के लिए मिलने वाले ओपनर्स तक मिल जाएंगे। इस शॉप में कोरोना से बचने का हर वो सामान मिल जाएगा जिसकी आपको आज के दौर में जरूरत होती है। पोर्टेबल UV लाइट स्टेरिलाइजर्स से लेकर शू कवर डिस्पेंसर जैसे कि आला गैजेट्स तक सब मिल रहे हैं यहाँ, और यही इस शॉप की खासियत है। मियामी के लोग भी इस शॉप को काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसको पैसे कमाने का जरिया भी बता रहे हैं।